कमर की पेटी कस लीजिए, मौसम बिगड़ने की संभावना है। अब ये जहाज जहां लैंड होने वाला है, वहां एक खूंखार चुड़ैल का वास है। इसने अब तक 56 लोगों को मौत के डिवाइडर उतारा है। ब्रो, कुछ हिट किया? Yes, it has definitely hit me. गुल्लू? गुल्लू जल्दी आना। तूने गाड़ी इस विधवा पे चढ़ा दी? नहीं। तूने विधवा को उड़ा दिया? हाँ? नहीं। तूने विधवा को मार दिया? नहीं। विधवा अकेला है। जिंदा है। जिंदा है। पैर हिल रहे। तूने उनके पाँव उल्टे कर दिए। नहीं विधवा जी, आप ठीक हो ना? एक मिनट रुक। Primophacy looks like a talofibular and calcaneofibular ligaments have in fact ruptured, causing ankle to dislocate. It is a rare case of ATFL and PTFL tear with high degree of avulsion injury. We have to relocate it. मतलब घुमा दे? Come on, go for it, गुल्लू। मैं करता हूँ। नाजुक हाथ है ना तेरे। अब देख तू लस्सी पावर। 1 2 3। ओ तेरी। एक काम करते हैं ना, दोनों भाई मिलके ट्राई करते हैं, है ना? रेडी? रेडी। चल काउंटिंग दे। 1 ग्लासी, 2 ग्लासी, 3 ग्लासी। Houston, we just heard a woman scream. Is everything all right? अरे यार, लगता है इनको पोलियो है। This is not polio, idiot. वैसे भी India has been polio free since 2011. ओ मतलब अगर इनको पोलियो था भी तो वो 2011 में खत्म हो गया होगा। ये लैपटॉप की वारंटी नहीं है जो एक्सपायरी डेट के साथ आई। That's not how it works. तू अपने भेजे पे बोझ क्यों डाल रहा है? विधवा जी से पूछ लेते हैं ना। विधवा जी आ गई। जी, it's not an MRI. अंदर नहीं जाना था। हेलो? अरे तो मिली क्या? Oh, she's not here. विधवा जी। वो रुक, हिला के देखता हूँ। ये हिलाना बंद कर। What do we do? है? स्कूबी डूबी डूबी डू? डूबी ले। विधवा जी। Where is she? Let's call 911. Idiot. 911 is in America. अभी स्केरी हाउस में आ चुके हैं टिकट बनाने के लिए। हाँ, एक
ये स्केरी हाउस का टिकट मिल चुका है टोटल एक आदमी का तो बहुत 100। हिम्मत किया है, अब क्या हो रहा है उसका। ठीक है चलते हैं। अभी नबी जा रहा है अंदर। गाइस डर लग रहा है गाइस। आगे रास्ता है कि नहीं है? किधर है रास्ता, किधर है? ओह, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। रास्ता किधर है? फ्लैश लाइट ऑन करके दिखाते हैं। नहीं, बैटरी लो है। किधर है? कुछ जल रहा है यहाँ पे। आवाज नजर ही नहीं आ रहा कुछ। बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। माया भद्रा को रोते हुए कहती है, पहले भी एक बार शादी करने की कोशिश की थी जिसकी कीमत आज तक चुका रही हूँ। फिर भी अगर मैं फिर से शादी करूँ और अलकापुरी लौट जाऊँ तो भी क्या शादी के बंधन में बंधी रहूंगी? क्या मेरी शादी के बाद मुझे किसी लोक में सुहागन की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी? भद्रा जवाब देता है, ऐसा जरूरी नहीं। जब तुम्हारा पति मर जाएगा तो तुम सुहागन नहीं रहोगी। इसी बीच महादेव माया को पकड़ने के लिए जंगल में आते हैं और कहते हैं, जैसे ही वह पेड़ के नीचे आएगी मेरी संगुल से नहीं बच पाएगी। लेकिन जब महादेव उसे पकड़ते हैं तो पता चलता है कि वह माया नहीं बल्कि कोई और अप्सरा थी। महादेव के साथ ही उनसे कहते हैं, क्या कुमुदिनी ने हमें गलत रास्ता दिखाया? इस पर महादेव जवाब देते हैं, यह भी 64 अप्सराओं में से एक है, ज्वालामुखी। महादेव ज्वालामुखी से पूछते हैं, माया कहाँ है? ज्वालामुखी कहती है, मुझे पता नहीं। महादेव उसे मंत्रों से बांध लेते हैं और कहते हैं, अगर अपनी शक्तियाँ वापस चाहती हो तो माया को ढूंढ कर मेरे पास लाना होगा। दूसरी ओर कृष्णा माया से मिलने जाता है। माया वहाँ आती है और मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? खुशी से भरकर कृष्णा तुरंत हाँ कह देता है और माया को गले लगा लेता है। महादेव के बचपन की बात है, जब उनके गुरु माया को पकड़ने के लिए निकलते हैं। महादेव गुरु से पूछते हैं, यह माया कौन है? गुरु बताते हैं, शिव जब ध्यान में लीन थे तब पार्वती देवी के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, उस लालच का पसीने में बदलना, और फिर उससे 64 बूंदों का जन्म हुआ। उन 64 बूंदों से 64 अप्सराएं बनी। लेकिन जब देवी के जज्बात लालच से प्रेम में बदल रहे थे तो उनकी आखिरी पसीने की बूंद से एक यक्षिणी का जन्म हुआ और वह माया थी। माया जो सबसे योग्य और खूबसूरत है, लालच और प्रेम के बीच का सेतु है, वह इस स्थल की रक्षा करती है। गुरु आगे कहते हैं, मैं देखता हूँ कि वह मेरे यज्ञ को कैसे रोकती है। यज्ञ पूरा होगा और माया मेरी दासी बनकर रहेगी। गुरु महादेव को आदेश